हे फ्रेंड्स, कल का एपिसोड मतलब कि वैसे तो मोस्ट अवेटेड रहता है, लेकिन जो इन लोगों ने हाइप बनाई हुई है मतलब कि फिनाले को लेके ना, मतलब कि मैं एक्साइटेड थी एपिसोड देखने के लिए एंड कि भाई कैसा टास्क परफॉर्म करेंगे, किसने ज़्यादा टास्क परफॉर्म किया। इवन दीक्षा ने एक स्पॉइलर दिया था कि सौरभ ने टास्क अच्छा नहीं परफॉर्म किया। तो मतलब इतना कुछ आ गया था, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बन जाती है कि हम स्प्लिट्सविला इतने दिनों से देख रहे हैं एंड टास्क बॉस मतलब कि बहुत अमेजिंग लोगों ने प्लान किया था। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब दिखाते हैं कि सबके सब स्प्लिट्सविला वाले वापस आ जाते हैं एंड थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं इधर। मतलब कि यहाँ पर मतलब कि क्या कहते हैं उसकी, मैं तो नाम भी भूल गई, अनिशा की एंड जो पाजी है उनके थोड़े बीच में रिफ्ट देखने के लिए मिलती है। वो जो आउटसाइड की बातें वो करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि पाजी का कोई गर्लफ्रेंड है, मेरे को तो लगा था तूने शादी कर लिया। एंड इधर अनिशा, मतलब आई डोंट नो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि या तो तुम मतलब वो चीज़ है कि उनका बहुत आगे तक स्टोरी लाइन आया था, मिड तक था, मतलब वो मुझे अननेसेसरी लगा कि उनका दिखाना। ठीक है, फिर चलो उसको लीव इट करते हैं एंड इधर टास्क पे आते हैं। तो जो टास्क का जो मतलब कि इन्होंने पूरा टास्क डिज़ाइन किया था मतलब वो लिटरली एक फिनाले का टास्क था। मतलब उसमें पूरा का पूरा इस तरीके से था कि माइंड भी लगाना है आपको, एनर्जी भी लगानी है एंड इस तरीके से मैनेज भी करना है कि ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई कोई किसी चीज़ में स्किप करा था, कोई किसी चीज़ में स्किप करा था। तो सबसे पहले जो गुल्लू एंड कायरा ने टास्क, एंड ये सबसे प्लस पॉइंट था कि कोई किसी का टास्क नहीं देखा, क्योंकि जो कोई दूसरे का टास्क देखता है तो उससे उसको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि इन्होंने यहाँ गलती की तो हम ऐसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से मज़ा भी आया टास्क देखने में। क्योंकि हर कपल ने अपना अलग तरीके से परफॉर्म किया, किसी ने किसी स्टेप में कैसे प्रोसीड किया, किसी ने कैसे। जैसे गुल्लू एंड कायरा में स्टार्टिंग में मतलब कि गुल्लू बहुत ऐसे इंथुजियास्टिक था एंड मतलब उसके हाथ में भी लगी थी, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, उसको कायरा को लेके आया। लोग खोलने में थोड़ा सा उसने टाइम लगाया यहाँ पर एंड थोड़ा सा उसको टाइम लगा उधर कि स्टार्टिंग में क्रैक करने में कि भाई उसको कैसे उनको जाना है। बट एक बार उन्होंने सॉल्व कर लिया कि पैर रख के ऐसे ऐसे स्विच करना है जो पुल वाला था, तो उन्होंने बहुत जल्दी किया। उधर थोड़ा सा हर्ट बनाने में उन्होंने टाइम लिया, बट मतलब कि स्मूथ लगा कंपैरेटिव। तो गुल्लूकारी ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, एक्सपेक्टेड भी था भाई, रोड इज़ विनर है तो इतना तो उससे एक्सपेक्टेशन बनती है। इवन उसने एक स्टैंडर्ड इतना लेवल बना दिया था कि हाँ। बट बीइंग अ रोडी विनर जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट था सौरभ, नेक्स्ट था आई थिंक सौरभ निहारिका का, हाँ। थर्ड योगेश शुरू का था एंड फोर्थ सदप टेन एंड सौंदर्य का था। तो नेक्स्ट आता है सौरभ एंड निहारिका। तो भाई मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक तरफा गुल्लू का ही टास्क देखने को मिला, हर एक के टास्क में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था ना देखने में। तो जो सौरभ एंड निहारिका का टास्क था वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। बस वो लोग जो मतलब पुल वाला था उसमें निहारिका स्लिप कर जाती है। ठीक है, स्लिप करने की वजह से उनका एक जो वो वापस आते हैं तो वहाँ पे इनका टाइम लॉस हो जाता है। तो वो एक लगता है कि हाँ अब हमें कितना दिखाया गया स्क्रीन पे कि उन्होंने इतना टाइम लिया, हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम लिया, इसलिए दीक्षा ने ये बोला है। अब वो भी बाद में पता चलेगा, क्योंकि भाई आज अनाउंस हो जाएगा किसने कितना टाइम लिया। मे बी कल, आज शायद हो सकता है पूरा एपिसोड कलेश में खींचे ये लोग। ठीक है, तो किसने कितना टाइम लिया, तो वो एग्जैक्ट अब इन लोगों ने कितना टाइम वहाँ पर वेस्ट किया ये हमें नहीं पता। वापस आए हैं बट उन्होंने एक बार ही उनसे हुआ, फिर उन्होंने क्रैक कर लिया एंड बहुत जल्दी किया। इधर फिर उनका जो सेकंड टाइम वेस्ट होता है वो उनका टाइम वेस्ट होता है हर्ट बनाने में। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि सौरभ से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सौरभ ये चीज़ करेगा कि भाई उस वहाँ पे दिमाग लगाएगा। तो निहारिका का ही दिमाग चलता है, निहारिका अपना पैर नीचे बनाती है तो उसको क्लू मिल जाता है, फिर वो फटाफट 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 मतलब निहारिका इज एस परफॉर्मर यार, गर्ल्स में एस परफॉर्मर है। शी इज लाइक ना, मतलब लड़की बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद आता है कि क्या कहते हैं उसका, मतलब कि गुल्लू एंड कायरा में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि जो उसको मतलब क्या बोलते हैं, जो कायरा है उसको चला रही थी स्कूटी को, एंड स्कूटी मतलब आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, तो वो चला रही थी एंड जो गुल्लू है वो मटके फोड़ रहा था। मतलब दैट वाज लाइक यूनिक मूव एंड सेम जो मूव है वो योगेश भी फॉलो करता है कि भाई रूरू चला रही है एंड जो देखने का और होता है वो अलग होता है, क्योंकि उनको 7 मटके भी फोड़ने होते हैं। बट उनका एक प्लस पॉइंट मुझे क्या लगता है, जब योगेश एंड रूरू खेल रहे होते हैं, लेकिन स्टार्ट मतलब उनका एक प्लस पॉइंट क्या लगता है मुझे कि जब वो लोग एक साथ मटके फोड़ देते हैं एंड कीज इकट्ठे नहीं करते। जब वो लोग मतलब कि खोल रहा होता है तो हिमांशु हेल्प करता है, कहता है कि जा इतने की कलेक्ट कर। तो हिमांशु एक मेन की बना है इनके जो टास्क परफॉर्मेंस में, उसने बहुत अच्छे से सही समय पे उनको गाइड किया कि तुम यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन कहते हैं ना बैड लक, क्योंकि योगेश ने कांड इतने किया ना कि तुम्हारी किस्मत तो तुम चाहते हो तुम जीतना, ठीक है, लेकिन तुमने कांड अपनी ज़िंदगी में इतने किया ना, लोगों को इतना दिल दुखाया ना, तो कहाँ से जीत जाओगे। उसके लिए दिल लोगों के दुखाने नहीं होते हैं। तो भाई वो ताला ही नहीं खोलता, वो टूटा हुआ ताला होता है, तो वो वापस जाता है। ठीक है, एंड कई कई जगह क्या लगा मुझे, बाकी लोग अपने पार्टनर्स को खींच खींच के लेके जा रहे थे या मतलब कि सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ अटक रहे थे तो मतलब उनका सेकंड हैंड बन रहे थे। बट योगेश इज लाइक मैं जा रहा हूँ तू आ जा, मैं जा रहा हूँ तू आ जा, जैसे कि मतलब फट उसको रूडो को ऐसे खींच रहा, मतलब ऐसे करके फर्स्ट उसने ऐसे किया, फिर सेकंड में भी मतलब कि जब वापस आए थे लोग खोलने के बाद नीचे उतर गया एंड जो रूडो है उधर से आराम से इधर उधर से जंप करते हुए आ रही है। ठीक है, एंड फिर जब चढ़ भी रहे हैं तो खुद चढ़ गया, हिमांशु ने उसको जैसे फर्स्ट चढ़ा दिया था, तो रूडो को कह रहा है तू आती रही हो तू आ जी, मतलब भाई तेरी पार्टनर है वो, तोरो कोई 7 टास्क कंप्लीट करना है। बट ठीक है, हाँ यार मैं इसके बीच में ये भूल गई जो इनका बिडिंग का हुआ था, एंड बिडिंग का इज़ लाइक टेन ने क्या खेला है यार, दिमाग है यार बंदे में लिटरली ना, कि कैसे मतलब कि वो एडवांटेजेस नहीं ले पाया। लेकिन जो प्लस पॉइंट था कि
मिस एडवांटेजेस जो डिसएडवांटेजेस जो दूसरों को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो उसने स्टार्टिंग में बिड की 50 से उसने सीधा 80 लगा 90 लगाए एंड उधर गुल्लू ने लगाए, फिर गुल्लू के पास तो थे ही इतने लास्ट 1-10 थे एंड उधर उससे ज़्यादा 1-20 में सौरभ बिड कर देता है एंड सौरभ को मिल जाता है और उसको मिलता है हार्ड लक और उसको ज़रूरत भी है उसकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड भाई एनवेलप गुल्लू ले लेता है जिसमें एडवांटेजेस होता है, ठीक है। उसको 3 बार ही जाना होता है, ये प्लस पॉइंट, और पुल तो क्रॉस करना भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सेकंड एडवांटेज 30 सेकंड का योगेश को मिल जाता है, लेकिन फिर लास्ट में पैसा बचता है किसके पास है, 10 के पास, जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी उसके पास 2 लाख समथिंग पैसा होता है। तो वहाँ पे उसके पास 78,000 सौरभ के पास होने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा ट्रिपल अमाउंट उसके पास था। तो दोनों डिसएडवांटेज 10 ले लेता है एंड वो मतलब मेरे को इस बंदे की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी एज ए स्पोर्ट्समैन पर्सन की, मतलब भाई वो किसी से कितनी नफरत करता है, उसको कोई कितना ही पसंद है, लेकिन उसको पता है कि ये बंदा जेनुअनली इस चीज़ के लायक है या यहाँ पे इसको टास्क परफॉर्म करना चाहिए, मतलब उसकी पॉलिटिक्स अलग है एंड जो गेम है भाई ये इसके डिजर्विंग है। तो उसने क्या किया, गुल्लू एंड योगेश को एडवांटेजेस मिलते तो दोनों को ही दिए, तो ये फेयर बन गया। उसको मिला नहीं, उनको मिला नहीं, तो उन दोनों को दे दिया। तो बल्कि ये भी नहीं कहा किसी एक को 2 दिए कि ज़्यादा डिसएडवांटेज मिल जाए कि भाई वो ज़्यादा कॉम्पिटिटर है ये मेरे को लेस लग रहा है, नहीं, उसने दोनों को दिया ताकि चारों एंड ऑफ द डे एडवांटेज विद डिसएडवांटेज चारों को एक साथ मिल गया एंड मतलब कि अब इक्वल प्लेटफॉर्म्स पे वो आ गए। तो एक जेन्युइन, क्योंकि उसने हिमांशु के लिए भी ऐसे सेम बोला था एंड लिटरली अगर मैं उसका गेम पॉइंट मतलब गेम देखूँ अभी तक जो स्टार्टिंग से चल रहा है, तो भाई जिस तरीके से वो नॉन फेमस, मतलब हम लोग इतना मैं नहीं जानती थी या इतना वो नहीं था, वो जैसे वीक अलाइंसेस में था, योगेश स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस में था, इस तरीके से आना एंड अपना मतलब कि ऐसा कोई नहीं था कि जो उसको वोट करे, हर टास्क परफॉर्म करना, हर टास्क को जीतना एंड वहाँ पे सेफ साइड जाके बैठना, आइडल मैच बनना। तो देखा जाए तो मतलब उसकी जर्नी मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे है कि भाई उस बंदे ने अपने आप को प्रूफ किया है टाइम टू टाइम, तब वो यहाँ पे फिनाले में आए। कुछ लोगों के अलाइंसेस ने उसको काम किया है, टास्क हारे भी हैं, बट स्टिल मतलब कि आज फिनाले में है। लेकिन उस बंदे ने टास्क मतलब कि ना स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस होते हुए ना उसके सारे फ्रेंड्स एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है, बट स्टिल वो आज फिनाले में। तो मतलब मुझे लगता है कि बाकी रेस्ट ऑफ में से भाई वो बहुत मतलब मोस्ट डिजर्विंग, मतलब सीरियसली वो बहुत एक मेरे को जेन्युइन बंदा डे बाई, मतलब पहले इनिशियली नहीं लग रहा था, बट डे बाई डे जैसे कि जैसे एपिसोड पास ऑन हो रहा है मैं देख रही हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, तो लिटरली मतलब बहुत अप्रिशिएट करने का मन किया कि 10 को, कि ही इज़ अ जेंटलमैन लिटरली ना, विद प्रेजेंस माइंड एंड एथिक्स एंड मतलब कि दूसरों को रिस्पेक्ट इस चीज़ में कि भाई हाँ इस मतलब कि मैं उसको डिसलाइक करता हूँ बट ये डिजर्व करता है खेलना, तो वो एक चीज़ है। और इसकी जगह मुझे लगता है कोई और होता है ना तो अपना दिमाग अलग ही लेवल पे लगाता है, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसका कॉम्पिटिटर है या तो उसको दोनों डिसएडवांटेज देता है, लेकिन उसने इक्वल दिया, योगेश को भी इक्वल दिया एंड इधर गुल्लू को भी उसने इक्वल दिया एंड चारों को उसने बिल्कुल इक्वल कर दिया। तो सल्यूट, मतलब मुझे बड़ा मजा आया देख के कि भाई उस बंदे ने बहुत सही डिसीजन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में टेन एंड सौंदर्या का दिखाते हैं। तो मतलब यहाँ पे योगेश एंड रूरू के लिए भी जो नेगेटिव पॉइंट क्या रहता है कि भाई उनका लॉक जो होता है ना खोला नहीं होता, तो उनको वापस जाना होता है। तो अभी ये कितना टाइम इन लोगों ने लिया है कि वो 30 सेकंड जो इनको एडवांटेज मिला था वही उसमें कवर हो गया या उससे ज़्यादा भी टाइम ले लिया है, अब इट डिपेंड्स, जब कैलकुलेट होगा तब पता चलेगा। अब आते हैं टेन एंड सौंदर्या। टेन एंड सौंदर्या ने भी भाई बहुत गजब की परफॉर्मेंस की, लेकिन इन स्टार्टिंग में जो टेन है वो सूटकेस लेना ही भूल गया था, ठीक है। तो सौंदर्या को खोलने के बाद मतलब लॉक खोलने में भी थोड़ा सा टाइम लगाया टेन ने, लेकिन लॉक खोलने के बाद नीचे वो जाता है और तोड़ देता है। फिर उसको लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हें वो खोलनी पड़ेगी, वो नोट खोलता है। तो उसमें ही उन लोगों ने जो टाइम लिया, बट उसके बाद वो लोग रुके नहीं, जो फटाफट उन्होंने किया, मतलब कि जो पुल वाला था ना टास्क, वो तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट इन लोगों ने किया। ऐसे टिक 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 टॉक टिक टॉक टिक टॉक, मतलब जैसे वॉक कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलके हैं लिटरली। मतलब सौंदर्या इज ऑल्सो वन ऑफ द एस परफॉर्मर यार। मतलब कि मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों में से निहारिका, सौंदर्या, कायरा, दीक्षा एंड रूरू एंड सदफ, तो ये ऐसी हैं 5-6 लड़कियां भाई जो मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। बस हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर है, ये थोड़ी सी उससे कम है, बट सब ने ऑल ओवर मतलब कि बहुत मतलब कि परफॉर्मर रही है। अगर ये टास्क में गई है तो कंपटीशन है अगले बंदे का एंड या फिर मतलब उनको हरा ही देंगी। तो मतलब मुझे ये 6 लड़कियां बहुत सही लग रही टास्क परफॉर्म करने में, ठीक है। फिर इसके बाद इन लोगों का हो गया, बट थोड़ा सा इन्होंने समय लगाया दिल बनाने में। सौंदर्या हमें लगता है भाई कंफ्यूज है, जब वो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाती है तो दिल कैसे बनाएगी, तो सौंदर्या थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन टेन उसको फटाफट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर मतलब मैं देखूँ एज ए ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, तो ये शायद गुल्लू एंड टेन के बीच में टाई हो सकता था, गुल्लू कायरा एंड टेन सौंदर्या के बीच में टाई हो सकता था। सौरभ ने शायद ज़्यादा टाइम लिया एंड सेकंड सौरभ के पास कोई एडवांटेज भी नहीं था, लेकिन योगेश के पास एडवांटेज है 30 सेकंड का, तो मे बी वो कवर कर ले उसको 30 सेकंड में। तो सौरभ इस मतलब कि जो लास्ट बॉटम में आना चाहिए एंड इन तीनों के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही कुछ टाइम पीरियड रहने वाला है, लेकिन वर्थ फाइल था यार वो देखना, वर्थ फाइल, ठीक है। अब आती है भारी भाई अनाउंसमेंट की। तो अब चीफ मेकर साइंस में तो वो तो मिसचीफ तो देना ही था, सॉरी इन मिसचीफ साइंस में तो मिसचीफ तो उनको देनी थी, तो ये इसका फिनाले नहीं था, अभी बताएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब वो हो गया यार कि आज जैसे हम बोर्ड के एग्जाम दे के आते थे ना कि हम एग्जाम दे के आए 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो धक 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 मतलब ऐसे करके छोड़ दे यार उनको कि कौन है कौन नहीं है, तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, तुम्हें पता चलेगा अभी
2-3 महीने के बाद जब पूरा का पूरा टेलीकास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद तो अब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि यार लोग कह रहे हैं, गुल्लू कह रहा है, फॉर मी मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव देखूँ विदाउट अ कनेक्शन, अगर और विदाउट अलायंस, मतलब ज़्यादा इतना नहीं, टेन एंड सौंदर्या इज़ मोस्ट डिजर्विंग अदर, क्योंकि गुल्लू की भी एक पूरी अलायंस थी, उसको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। एंड बट जो इन लोगों ने इतना अननोन, क्योंकि वो रोडीज विनर है, एंड इन लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया ना, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं से लगा ही नहीं कि गुल्लू परफॉर्मर है तो उसने इतने लेवल का, भाई इन्होंने भी इतने ही लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। तो लिटरली फॉर मी मतलब टेन एंड सैंडी भी हो सकते हैं विनर। योगेश एंड रूरू को मैं चाहती थी कि वो विनर बने, बट मैं अभी भी चाहूँगी रूरू विनर बन जाए, लेकिन योगेश को तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वो बंदा विनर बने, बट एज ए कपल विनर बनना है तो लेट्स सी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो आज मतलब नेक्स्ट डे का एपिसोड है एंड उसका जो छोटी सी क्लिप आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोगों ने गॉसिप सुन ली थी, ये होने वाला, वो होने वाला, बॉम्ब ड्रॉप होने वाले हैं। लिटरली जो उन्होंने मतलब कि दी है ना छोटी सी क्लिप हमें 2 मिनट की, भाई वो लिटरली बॉम्ब है, ऐसे फेंके गए बॉम्ब है कि कैच कर लो। एंड ऑडियंस को इतना इंगेज कर दिया, इतनी रील्स है भाई, इतनी रील्स है, मतलब आप स्वैप कर मतलब कि देखते जाओगे थकोगी नहीं, ठीक है। तो भाई उसमें मतलब कि जो रूरू है वो कह रही थी मैं फिनाल में प्रूफ लेके आऊंगी, तो चारों के चारों कटघरे में खड़े हैं फाइनलिस्ट एंड सब उन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, सब अपने एलिगेशंस को क्लियर कर लें। लेकिन टेबल कहाँ घूम रही है, आकांक्षा, रूरू एंड योगेश के चारों तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मतलब मैं ये कहूँगी कि अभी तो एपिसोड नहीं आया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, एक तो इनकी प्री प्लानिंग, ठीक है, एक इनका रीयूनियन। सबसे बड़ी बात जो इनमें मोस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो योगेश है। तो मतलब कि भाई तुम मतलब कि आकांक्षा देख, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे तेरे से कुछ वो है या ऐसा कुछ है, बट बहन जब तेरा शो में ऑलरेडी उसने काट दिया था तो तुझे उसी बंदे के पास क्यों जाना है वापस, उसने क्लियर कट रूल को चूज़ कर लिया था, ठीक है। अगर तुझे ये पता चल गया था अभी भी बाहर आने के बाद इनकी प्री प्लानिंग है, फिर भी तू उसके पास गई, क्योंकि प्री प्लानिंग अकेली रूरू ने तो नहीं की ना, योगेश ने भी किया। एंड रूरू को नहीं पता था कि भाई आकांक्षा नाम की लड़की है, पर योगेश को आने के बाद पता चल गया था आकांक्षा नाम की लड़की है, सेम बातें, सेम नाम और सेम सब चीज़ें करना उसके साथ, ठीक है, एक कनेक्शन बनाना जो लोगों को पसंद आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद रूरू का एंट्री हो जाना, फिर तेरा काट देना सामने सामने, फिर रूरू को आई लव यू बोल देना, रूरू के साथ एक कनेक्शन बनाना, लोगों को वो भी पसंद आने लग गया था। फिर शो खत्म हो जाता है, शो खत्म होने के बाद फिर तुम लोग मिलने लग जाते हो, मतलब कि उसकी वजह से रूरू एंड योगेश का जो एक ट्रू कनेक्शन था वो टूट जाता है। तो दैट्स सो पैथेटिक कि भाई अगर लोग अभी युगांशा को शिप कर रहे हैं ना, मैं ये कहूँगी कि लिटरली 110% जो उसको जेन्युइनली शिप कर रहा है, इट मीन्स आप चीटिंग को मतलब कि बढ़ावा देते हो। आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट करे, आप खुद चीट करो उसके साथ, क्योंकि भाई वही लोग युगांशा को शिप करोगे ना। क्योंकि अभी लोग क्या कह रहे हैं कि अब तो इनका ब्रेकअप हो चुका है, अब युगांशा को शिप कर सकते हैं। भाई इनका ब्रेकअप ही इस वजह से हुआ है कि वो युगांशा से मिला है, रूरू को किसी और से पता चला है, एंड रूरू ने उससे पूछा तो उसने उसको झूठ बोला। और जब उसको ये पता चला कि एक बार मिला, उसके बाद एक बार मतलब पता चलने के बाद फिर उसको ये पता चला कि और भी बहुत बार मिल चुके हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो गया। और अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना और ट्रूली किसी को पसंद करती है एंड मतलब एज ए वुमेन, तो वो उस बंदे के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगी जो रूरू ने किया कि उस बंदे के साथ अपने रिलेशनशिप तोड़ दिए। बट शी इज़ बोल्ड, तो पिस्ड हो गए और उसने जो मतलब कि भाई रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा मतलब लाइव कर दिया, एंड दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। बट इसमें जो मेन जो मतलब कि मैं ये कहूँगी ना कि विभीषण जो है वो भी विभीषण है भाई, सौरभ बेदी की भाई उस बंदे को चुल मची पड़ी थी कि मुझे युगांशा को शिप कराना है, उसे मतलब कि योगेश और आकांक्षा एक साथ लगता है। मतलब मैं कहूँगी तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम्हारा दोस्त भाई ऐसे सौरभ जैसा या बहन है, ठीक है, या फ्रेंड है, लड़की है, तो मतलब भाई उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। क्योंकि अगर उसको तुम लोग नहीं पसंद हो एज ए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, तो उसको अगर वो बंदा है बंदे किसी और के साथ पसंद है, तो वो उसको उनका एक साथ करने के लिए तुम्हारा रिश्ता तोड़ देगा। तेरे को क्या चुन मुझे, मान ले कोई तेरे को आके कहे तुझे उस तू और निहारिका अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, और वो बंदा किसी और को शिप करना चाहे तेरे साथ, मतलब कि वो इस तरीके से अड़ा हुआ है इंटरनेट पे कि मुझे इन दोनों को शिप करना है, ठीक है। उसने गंदी सी एक रील लाइक कर दी जो रूरू को टारगेट कर रही थी, रूरू ने वो योगेश के पास भेजी। तो एक बात बताओ, तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उस बंदे को पता चलता है कि तुम्हारे पार्टनर के बारे में तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तो तुम उससे क्या कहोगे, तुम उससे लड़ाई झगड़ा ही करोगे ना भाई। तू ऐसा क्यों कर रहा है उसको, तू ऐसा डिसलाइक क्यों कर रहा है, वो भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे, जबकि अभी शो ऑन गोइंग है, सब नोटिस कर रहे हैं कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन कौन सी रील को लाइक कर रहा है, तो सबको पता चल रहा है, बट वो कोई स्टेप नहीं लेता है। तो जिसकी वजह से इनकी इंटरनल इतनी भसड़ बढ़ गई ना, इतनी ज़्यादा भसड़ बढ़ गई भाई। मतलब मैं ये कहूँगी अभी अगर हमें नहीं पता, अगर हमें 10% भी इनका पता है ना, तो सीरियसली सौरभ, मैं तो अपनी लाइफ में ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी ना। आकांक्षा लिटरली बहन, जब तक रिस्पेक्ट थी, जब तक भाई तूने ये बोला था ना कि हाँ मतलब ये तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब शो एंड हुआ है तो गुड नोट पे आई है, गले मिल के आई है, तूने खुद क्लैपिंग किया है जब वो ओरेकल पे गए थे। तो शो पे आने के बाद एवरी वीक जो तेरा नैरेटिव चेंज हुआ है और फिर जो पॉडकास्ट पे जा जाके तूने बोला है ना, तो उस वजह से मुझे डिसलाइक स्टार्ट हो गया है कि भाई ये लड़की इतना नेगेटिव क्यों बोलती है सबके बारे में, इतना क्यों मतलब कि पेरेंट्स के बारे में बोलना बस नेगेटिव। क्योंकि गर्ल्स गर्ल भी होते हैं यार कि हम किसी को प्रेज करते हैं यार, हाँ वो अच्छी परफॉर्मर थी, उसने ये वाला टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, उसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी थी, कुछ तो प्रेज करेगी, कुछ तो। इवन मतलब कि सूजी भी तेरे साथ नहीं है यार, मतलब
एक बात बताओ कि जो जिस उसकी फ्रेंड है वो भी उसके साथ, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, कि भाई वो अपने आप में सेल्फ इतना हो गया कि मैं ही मैं हूँ। अगर तुम मेरे बारे में अच्छा बात करोगे, तुम मेरी तारीफ करोगे तो तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे, मेरे साथ मेरी बातों को अच्छी बातें नहीं बताओगे, मेरे हाँ में हाँ नहीं करोगे, तो तुम मेरी फ्रेंड है। जैसे कि सूजी सैंडी की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे योगेश ने अपने दोस्तों को बोला कि रूरू को अनफॉलो कर दो। मतलब लिटरली ये लोग इस तरीके से हैं कि भाई जो हमारे दुश्मन है वो तुम्हारे दुश्मन है, तो तुम योगेश को क्यों नहीं अनफॉलो करने के लिए कहा तूने सूजी को? मतलब लिटरली इनका वेरी फर्स्ट डे से इसका ये चल रहा था कि मैं अब बाहर आ गई हूँ, मुझे फेम मिल गया। मेरे को लगा जब से इसको फेम मिलने लगी ना, तो इसको ये होगा कि अब मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है। मतलब फॉल्टी योगेश है, ना कि रूरू, ना कि आकांक्षा, आप। ठीक है, फॉल्टी यहाँ पे योगेश है, लेकिन आप फॉल्ट में कब आ गए? जब आपने अपने आप को उसके तरफ ढाल दिया, ठीक है, आप उसकी तरफ शिप में चले गए, ठीक है। चाहे अब आप ये कहो कि उसको सिंपैथी की जरूरत थी, सुसाइडल थॉट आते, तो आप ये अकेले पर्सन हो कि जो उसको सुसाइडल थॉट डीएक्टिवेट कर सकता है या उसको दूर ले जा सकता है उस सुसाइडल थॉट से? उसके कोई फ्रेंड फैमिली कोई नहीं है। मतलब ऐसा कोई तो बंदा होगा जिसने उसको बताया होगा, आकांक्षा को, या योगेश ने खुद ही बता दिया मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे तेरी जरूरत है, तू आ जा। लिटरली सो फेड अप। और आज का तो ड्रामा भाई पीक, मतलब मैं सोच रही हूँ 7 कब बजेंगे, एंड आई थिंक आप लोग भी यही सोच रहे हो, तो स्टे ट्यून।